हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका 27 अक्टूबर 2022 का जो हिंदी का एग्ज़ाम है उसके अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हिंदी का आपका क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th का प्रैक्टिस प्रश्न पत्र, जिसको कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो है 80 मार्क्स। तो अब हम समय को बर्बाद ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सामान्य निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं। खंड अ हमारा शुरू होता है जो कि अंक 10 का है, 10 अंक का है। यहाँ से शुरू होती है हमारा एक गद्यांश, अपठित गद्यांश, जिसको हमने कभी पढ़ा नहीं है। आज हम उसको पढ़ेंगे। आपको पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ना है जो कि यहाँ तक है, एंड इसका यहाँ तक है। फिर उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हमें देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 4 ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 2 उसके बाद 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 विद ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 4 विद ऑप्शंस। और आपको ये अपठित गद्यांश पढ़ना है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो इस अपठित गद्यांश में ढूंढने हैं। ये है 5वां प्रश्न। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें काव्यांश दिए गए हैं। काव्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। तो यहाँ से हमारा काव्यांश शुरू होता है और ये यहाँ तक ये पूरा काव्यांश है, यहाँ तक एंड है काव्यांश का। प्रश्न नंबर 1, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, इसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5। आप देखते चलिए और इसको मार्क करते चलिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि आपके इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और ये 100% गारंटी है, ताकि आप यही याद करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा। और इसके बाद अथवा में भी एक काव्यांश दिया हुआ है जो कि यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ पर शीतलता ना देना प्यारे यहाँ पे ख़त्म होता है। ये है प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। फिर व्यवहारिक व्याकरण जो कि कितनी हमारी 16 नंबर की है, जिसमें पहले प्रश्न में आपको निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहले प्रश्न में अपयश शब्द में उपसर्ग बताना है। दूसरे में अधि उपसर्ग वाला शब्द है, ठीक है। तीसरा है फुसफुसाहट शब्द में प्रयुक्त शब्द बताना है। चौथा इत प्रत्यय वाला शब्द है, वो इसमें से उत्तर ढूंढ करके लिखना है। 5वां निराकरण शब्द में मूल शब्द। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 4 नंबर का है। पहला मानहीन शब्द में समास होगा। दूसरा पीताम्बर शब्द समस्त पद का सही विग्रह करना पड़ेगा आपको। फिर तीसरा है 4 पायों का समाहार का समस्त पद क्या होगा। चौथा द्वंद्व समास का सही उदाहरण बताइए। फिर 5वां है 10 है आनंद जिसके रावण, यह समास विग्रह किस समास का उदाहरण है। फिर निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सरिता बाजार नहीं जाती है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य बताइए। दूसरा काश रचना पुस्तक पढ़ती, अर्थ की दृष्टि से वाक्य बताइए। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा। और चौथा मैं विद्यालय गया था वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतरण बताइए। इसके बाद आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण बताइए। फिर आता है प्रश्न नंबर 6, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला निम्नलिखित पंक्तियों में से रूपक अलंकार पहचानिए। यहाँ पे जो दे रखी है रूपक अलंकार पहचाना है। दूसरा यमक अलंकार का सही उदाहरण बताइए। तीसरा निम्नलिखित में उपमा अलंकार होगा, इसका भी उत्तर देखिए। ये यहाँ पे है, इसमें उपमा अलंकार बताना है, सबका अलग अलग चूज करके। फिर प्रश्न नंबर 4 है अनुप्रास अलंकार का सही उदाहरण बताइए। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, इसमें भी ये तो इनका हो गया अनुप्रास अलंकार का सही उदाहरण बताइए। फिर 5वां है जहाँ एक शब्द
के एक से अधिक आवर्ती हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। इसके बाद पाठ्य पुस्तक पे आ जाते हैं, जो कि पठित गद्यांश है। ये गद्यांश जो है वो यहाँ से शुरू होता है बेटा और यहाँ तक ख़त्म है। पूरा आपको हर एक लाइन वाइज इसको पढ़ते जाना है, ताकि जो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आप उनको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ। ये पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, इसके उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5। अब नेक्स्ट आता है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, ल्हासा की ओर पाठ में सर्वोच्च स्थान पर क्या था, आपको आंसर बताना है। ल्हासा की ओर पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको एक दिया हुआ है काव्यांश। उसके बाद आपको यहाँ से पद्यांश को पढ़ करके पहला बताना है, रसखान अगले जन्म में जन्म से लेकर इनमें से क्या बनना चाहते थे। रसखान किसके बदले 3 लोगों का सुख छोड़ना चाहते थे, आपको इसमें से ढूंढ कर लिखना है। तीसरा, रसखान जी किस पहाड़ का पत्थर बनाना चाहते थे। कवि रसखान को किस स्थान से अधिक लगाव है। लकुटी कमरिया पर रसखान क्या न्यौछावर करना चाहते हैं। अब आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। पहला, वाक कविता में कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है। वाक कविता में नाव किसे माना गया है। फिर आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, पाठ्यपुस्तक व पूरक पाठ्यपुस्तक के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है बेटा 25 से 30 शब्दों में लिखना है आपको। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। 2 बैलों की कथा के आधार पर उत्तर लिखिए। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तीसरा, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 12 में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 25 से 30 किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर। पहला, कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बनाई है। दूसरा, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तीसरा, वाक कविता में रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। नेक्स्ट, वाक कविता में कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। और नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। पहला, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर कुछ सुधार दीजिए। इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर बताइए कि मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। फिर 20 अंक का यहाँ पर शुरू होता है रचनात्मक लेखन। पहला है, आपको यहाँ संकेत बिंदु के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। नियमित अध्ययन से लाभ, जिसके संकेत बिंदु है भूमिका, नियमित अध्ययन के तरीके, नियमित अध्ययन में अभिभावकों का योगदान, यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। और दूसरा है जल ही जीवन। इसमें से किसी एक में लिखना है, या तो इसमें से लिख दिए या तो इसमें से लिख दीजिए। इसके बाद तीसरा, इसमें से भी कोई एक ही लिख सकते हैं। यहाँ पे ये दे रखे हैं समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ, तो 3 दिए हैं, तीनों में से एक करना है। फिर लेटर है, आपकी कॉलोनी में गलियों की उचित सफाई और रख रखाव ना होने के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे बचाव के लिए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। या फिर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके देश में बनाए जाने वाले आयोजन के बारे में अपने भाई को बताना है और फिर पत्र लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, हिंदी विषय की पुस्तकों की उपलब्धता के बारे में संबंधित जानकारी से अधिकारी से बातचीत करते हुए एक आकर्षक संवाद, आपको डायलॉग डिलीवरी करनी, डायलॉग लिखना है। वार्षिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विषय में अपने सहपाठी से किए गए बातचीत पर 50 शब्दों में एक संवाद लिखना है। दोनों में से एक करना है। 17 है, यातायात के नियमों का पालन। इस विषय पर लगभग 40 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है। और स्वस्थ रहना नियमित व्यायाम की आदतों पर ही निर्भर है, इस पर भी आपको एक लघु कथा लिखनी है। दोनों में से कोई एक। और ये लास्ट क्वेश्चन था आपके इस क्वेश्चन पेपर का। तो ये जितने भी ग्रामर हमने किया, क्वेश्चन आंसर के, ये सब आपको लर्न करके जाना है बेटा, और अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम देना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।